गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें प्रूफ करना है y प्लस जेड, जेड वाई, जेड एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखो ये जो चीज़ है ये और ये जुड़े हुए हैं। सिमिलरली ये दोनों जोड़ के लिखे हुए हैं और ये दोनों जोड़ के लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं? अगर देखो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 2y प्लस जेड या फिर 2x प्लस वाई या फिर 2z प्लस एक्स, कुछ इस तरह की टर्म आएगी। जबकि इस तरह की टर्म का हमारे पास कोई काम नहीं है। हमें बनाना है 4xyz। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट? तो हमने क्या किया? एक्सपेंड करने के लिए उसको छोटा बनाना पड़ेगा। उसको छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट ऑपरेशन लगाया, अप्लाइंग c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1। c2 कौन सी है हमारे पास? c2 है हमारे पास ये वाली ऐसे, और c1 कौन सी है? ये वाली। तो हमने ऑपरेशन क्या लगाया? c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1 और c3 टेंड्स टू c3 माइनस c1, ये वाला हमने ऑपरेशन लगाया। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, y प्लस जेड, जेड और y। सिमिलरली ये वाली चेंज होगी, सिर्फ ये आएगी माइनस ऑफ y, x माइनस वाई, माइनस जेड, x माइनस जेड और x। ठीक है। अब देखो इससे भी हमारे पास क्या, अभी तक हमारे पास 1 या फिर कोई और सिंगल टर्म नहीं आई है जिसको हम उससे सिंपली एक्सपेंड कर सकें। तो हमने दोबारा एक ऑपरेशन लगाया। अब की बार c के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, अब की बार हमने लगाया ऑपरेशन r के अकॉर्डिंग, यानी कि रो के अकॉर्डिंग। तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आया? r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2। ये ऑपरेशन लगाते ही हमारे पास ये दोनों टर्म आपस में जुड़ गई। जब ये वाली यहाँ से ये दोनों जुड़ गई तो ये वाली चेंज होएगी, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लगाया? r1 पे। तो क्या आया? y प्लस 2z और x प्लस वाई, x माइनस वाई और x माइनस 2z, यही आया मेरे पास। और नीचे वाली टर्म एज इट इज, और यहाँ पे y, x माइनस वाई और x। चले नेक्स्ट क्या ऑपरेशन लगाया? r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3, ये ऑपरेशन लगाया हमने। ये ऑपरेशन हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारा या तो कहीं जीरो बन जाए या फिर हमारे पास छोटी से छोटी टर्म आए। ठीक है। अभी आप ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हो, ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि इसको कैसे खत्म किया जाए। तो देखो हमने अब देखो सिंगल टर्म आ गई, ये भी सिंगल टर्म आ गई, मतलब सारी टर्म्स मोस्टली क्या होगी? सिंगल टर्म्स होगी। अब सिंगल टर्म होने के बाद क्या, मैं इसको इसमें से जब ऐड करूंगी तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, राइट? और जब मेरे को पता है जब मेरे पास दो प्लेस पे जीरो हो जाता है तो मैं सीधा उसको एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको 2z को पहले कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे को z भी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो z भी चाहिए, और इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 4 को, तो ये भी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया? 2 इंटू जेड, ये बाहर ले लिया। बची क्या टर्म? 1 0 माइनस 1। अब देखो दो जगह पे, तीन जगह पे और भी हमारे पास सिंगल टर्म आ गया, और एक जगह पे और जीरो बन सकता है अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ। तो मैंने यही किया, c3 टेंड्स टू c3 प्लस c1, तो मेरे पास बन गई जीरो। अब क्या करना है? सिंपली एक्सपैंड करो। इसके लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म ये कैंसिल, बची क्या? x ये, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4xyz। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? a प्लस बी प्लस 2c a b, c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस 2b। अब देखो अगर मैं इस साइड जोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये 2a 2b, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2a 2b 2c, यहाँ पे भी 2a 2b 2c, क्योंकि फर्स्ट वाली जगह पे सारे जोड़ेंगे ना, तो वहां से मेरे एक टर्म बन जाएगी, 2 कॉमन ले लूंगी, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगी मेरे वहां से। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया? c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। जब मैंने ये टर्म की तो मेरे पास क्या आया? 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी 2 है। आप इनको जोड़ के देखो, ये 2 हो जाएंगे और ये भी 2 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे c भी 2 हो जाएंगे और b भी, और b तो 2 है ही।
ठीक है, तो सारी टर्म्स तो होंगी, तो 2a + b + c आ गया। अब इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं, मेरे को पता है जब भी हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 1 1 आ गया। 1 1 1 पे हमने क्या लिखा है, ऑपरेशन। हाँ, इन्होंने एक टर्म छोड़ दी हुई है, आप वो कैसे लिखनी है आपको मैं दिखाती हूँ। ये क्या कर सकते हैं, 1 1 1 a b + c + 2a b a c + a + 2b, ये वाली टर्म इन्होंने छोड़ दी हुई है। इस पे ये ऑपरेशन लगाया तब जाके हमारे पास ये वाली टर्म आई है। अब देखो ऑपरेशन लगाओ, r2 टेंड्स टू r2 - r1, इसमें से ये माइनस हुई, फिर r3 टेंड्स टू r3, फिर इसमें से ये वाली माइनस हुई, दोनों टर्म्स लग गई। अब देखो 2 जगह पे 0 बन गया, इसी के अलोंग एक्सपैंड कर दो। इससे पहले देखो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूँ a + b + c से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे भी a + b + c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली a + b + c से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 0 को, और यहाँ पे भी a + b + c। अब देखो इस रो में भी a + b + c कॉमन आ रहा है, इसमें भी, तो वो मैंने ले लिया कॉमन। सारी टर्म मेरे पास सोल्व होगी, जो बची हुई है उसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह समझ लोगे कि 1 1 1 जहाँ पे भी दिख जाए तो वहाँ पे हमने 0 बनाने की कोशिश करनी है फुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 1 1 a² b² c² a³ b³ c³। सेम डिटो यही क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी है, हमें बस ध्यान से समझना है कि ये करते कैसे हैं। 1 1 1 a² b² c²। सबसे पहले क्या किया, बनाना क्या, a - b b - c c - a। टारगेट होना चाहिए 1 1 लीजिए, वहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करो, और जो हमारा मेन टारगेट है वो बनाने की कोशिश करो। a - b इसमें से ये करके बन सकता है, b - c इसमें से ये माइनस करके बन सकता है, वही किया हमने। इन्होंने b - a बनाया पहले, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a - c b बनाओ या b - a बनाओ, वो तो माइनस कॉमन लेके हो जाएगा। लेकिन मैंने जो सोल्व किए हुए हैं उसमें मैंने a - b पहले कॉमन लिया हुआ है, सो दैट कि हमारा क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी साइन चेंजिंग के हमारा क्वेश्चन हो जाए। देखो यहाँ पे देखो XYZ, देखो उसमें था ABC की फॉर्म में, यहाँ पे है XYZ की फॉर्म में। सेम यही क्वेश्चन है, मेरे को चाहिए था x - y y - z z - x, तो मैंने क्या किया, x में से y ही माइनस कर दिया ताकि मेरे को बाद में साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़े। हम इन पे बाद में आते हैं, पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे b - a किया, c - a किया सिंपली, और लास्ट में जाके एक 1 आ गया, इसके अलोंग ही एक्सपेंड कर दिया। जब अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सिंपल सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सॉल्यूशन आने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इन एग्जाम्पल्स को साथ के साथ पढ़ते रहिए ताकि आपका डाउट साथ के साथ ही क्लियर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है कैसे करते हैं इसको सोल्व। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आपको ये ऑपरेशन इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी ये चीज़ टर्म आ गई ना, तो आप यहीं पे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका सीधा सोल्व करके ये चीज़ आएगी, सीधी ही आपकी ये चीज़ आएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपका ये आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। आपको इसमें ये 2 स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया मैंने उनमें डायरेक्ट यूज़ किया, कोई इस तरह का कोई यूज़ नहीं किया। इसीलिए मैं कहती हूँ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको साथ के साथ ही क्लियर करवा दूँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या है, XYZ x² y² z² x³ y³ z³, और इसको इक्वल बनाना है। XYZ चाहिए हमें, x - y चाहिए, y - z चाहिए, z - x चाहिए क्या क्या वो माइंड में रखना है। और किस तरह निकालेंगे, 1 1 1 बना सके हैं तो 1 1 1 बनाओ, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं। सबसे पहले मेन टारगेट 1 1 1 बनाने का होना चाहिए, और दूसरा जो हमें गिवन है वो बनाने का होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इस वाली पूरी कॉलम में से, इस वाली पूरी कॉलम में से और इस वाली पूरी कॉलम में से, इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से y, इसमें से z। क्लियर है ये बात। तो मैंने वही किया, टेकिंग XYZ कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ये अगर आप लिखते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कन्फर्म है। इससे टीचर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, XYZ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पे देखो XYZ और लास्ट में x² y² z²। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया, देखो बुक में
जो एग्जाम्पल्स में ऑपरेशन लगे हुए हैं वो इस साइड से लगे हुए हैं, y माइनस एक्स, जबकि मेरे को चाहिए x माइनस वाई। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट इसी साइड ऑपरेशन लगाऊं, x माइनस वाई। तो मैंने x वाई माइनस वाई की साइड ही ऑपरेशन लगाया ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए और मेरे को बाद में साइन चेंज करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 और c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3। y माइनस जेड भी चाहिए मेरे को, देखो क्वेश्चन में x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए, दोनों टर्म्स चाहिए। चलो करें, 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई, 1 माइनस 1 वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये थर्ड कॉलम तो एज इट इज, 2 जगह 0 बन गई और 1 जगह 1 बन गया। ये कौन सा साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद भी होंगे। अगर वैसे प्लेस वैल्यू को अगर देख लो, ये 1 1 पे है, ये 1 2 पे है, ये 1 3 पे है, तब भी प्लस आएगा यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती हूँ। पहले हमने क्या क्या कहा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड मेरा बाहर पड़ा है। अगर मैं इसमें से एक्स माइनस इसको 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ, इसको 0 इंटू वाई माइनस जेड लिख सकती हूँ। तो मेरा क्या बचा, इस कॉलम में मेरा क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई, और इस कॉलम में मेरा क्या कॉमन है, वाई माइनस जेड। दोनों चीज़ें कॉमन है मेरे पास। जब मैंने दोनों चीज़ें कॉमन ली तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड 1। इसके अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर देंगे। जब हम एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म सारी 0, सेकंड टर्म सारी 0। और आई होप आपको डिटरमिनेंट अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर अब नहीं हुआ है तो आप पीछे वाली सारी वीडियोस एक बार चेकआउट कर लेना ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लास्ट वाले के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। तो देखो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको ये वाला आएगा, इसको खोल के लिखूँ मैं, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो वाई से वाई कैंसिल, जेड माइनस एक्स। क्लियर? तो यही तो मेरे को चाहिए था और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। देखो मैंने सिर्फ 3 स्टेप में किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। बस आपको क्या बनाना है, 0 0 बनाने की कोशिश करनी है और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बनाने की कोशिश करनी है। याद रखना, एक टाइम में 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, या तो दोनों रो या तो दोनों कॉलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास 8th प्रूव दैट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 4, वाई वाई स्क्वायर वाई 4, जेड जेड स्क्वायर जेड 4। एक्स वाई जेड चाहिए हमें, एक्स माइनस वाई चाहिए, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 3 टर्म ये तो सेम है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। देखो जब भी हमारे पास ना ये क्यूब वाली टर्म आ जाए, बाद में दिखाऊंगी कैसे आएगी क्यूब वाली टर्म, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, चाहिए था ये, तो मैं इसमें से एक्स कॉमन ले सकती हूँ। पिछली बार जब हमने एक्स कॉमन लिया था तब हमने कौन सी, कॉलम वाइज लिया था। अब जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो अब हम लेंगे रो वाइज। तो एक्स कॉमन लिया, यहाँ से वाई, यहाँ से जेड। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी बन गई, ये वाली टर्म कंफर्म है। अब देखो बची क्या टर्म, 1 एक्स एक्स क्यूब, 1 वाई वाई क्यूब, 1 जेड जेड क्यूब। जब भी मेरे पास 1 1 आ जाए, क्या बनाना है, 0, और जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो, बाकी बचे हुए हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे हमारे पास। एक बात आप नोटिस करना, जब भी आपको ये वाली टर्म निकालनी होगी ना, तो आपको क्वेश्चन में हमारे पास हमेशा क्या होगा, क्यूब बचेगी। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में वो क्यूब दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखा तो यानी कि आपका या तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो रही है या फिर आप उसको कहीं नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 आ गया तो 0 0 बनानी है। पहली क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, इसमें से ये माइनस कर दें। दूसरी क्या चाहिए, वाई माइनस जेड, क्योंकि एक टाइम में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो इसमें से ये वाली माइनस कर दें। यही किया मैंने। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, सॉरी R1 माइनस R2, और R2 टेंड्स टू R1 माइनस R3। जब ये किया मेरे पास क्या आया, एक्स वाई जेड बाहर, 0 एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब, वाई माइनस वाई क्यूब, 0 वाई माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। और मैंने इसका कल फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आएगा। तो हम इसमें से जब एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। तो मैंने इस रो में से कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई, इसमें से वाई माइनस जेड, बची क्या, ये वाली टर्म्स। अब देखो सिर्फ 1 बचा है, और 1 कौन सा है, 3 1 प्लेस पे, 3 1 प्लेस पे यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब सीधा क्या करना है, ये गई और एक्सपेंड कर दो, हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है वो भी आ जाएगी।
ये टर्म आएगी हमारे पास सॉल्व करके, और जब ये टर्म आएगी तो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया क्योंकि बाकी टर्म्स हमारी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स स्केयर वाले को इकट्ठा रखना, बिना स्केयर वाले को इकट्ठा रखना, तो यहाँ से बनेगा जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, दूसरा बनेगा वाई जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे बनेगा जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है इतनी बात? और देखो बाकी टर्म हमारे पास ये बनी पड़ी है, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चेक करें एक बार, यही है। देखो एक्स वाई जेड ये भी आ गई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई ये भी आ गई, वाई माइनस जेड ये भी, जेड माइनस एक्स ये भी, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सारी टर्म्स हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्व होके आ गई हैं। 9th क्वेश्चन करें। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 1 1 1। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि हमारे पास क्या गिवन दे दिया, 1 1 1, और जहां हमें 1 1 1 दे दे वहां पे 2 0 बनाओ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। बस इक्वेशंस को ध्यान रखना कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो b माइनस बनाना क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है, तो a माइनस बी कैसे बनेगा? इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस बी। क्लियर है? अब b माइनस सी कैसे बनेगा? थोड़ा ना सोचने पे फोकस करना है। एक बार 1-2 मिनट आप सोचने पे ही रखना, उसके बाद देखना कि मैं ऐसे ऑपरेशन लगाऊं तो मेरा ये रिजल्ट आएगा, ऐसे ऑपरेशन लगाऊं तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगी, और साथ में मेरा a माइनस बी भी बन जाएगा, और यहाँ पे भी मैं करूँगी तो मेरा b माइनस सी भी बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलें, क्या कहते हैं हमारा 9th क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया हुआ पहले ही, ये था, तो मैंने सीधा ऑपरेशन लगाया, a माइनस बी, b माइनस सी, सिर्फ मैंने एक ऑपरेशन लगाया और एक्सपेंड कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया, सीधा एक्सपेंड किया 1 के अलोंग, c1 के अलोंग, c1 के अलोंग एक्सपेंड किया, क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। आप भी एक ऑपरेशन लगा के ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस पिछले वाली ध्यान से देखी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है ये? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको 0 प्रूव करना है। और मेरे को पता है जहाँ मेरे पास 1 1 1 आ जाए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 1 1 आ गया, करो कैसे करेंगे? R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मेरा क्या है, क्योंकि मेरे को ऑटोमेटिकली लास्ट में 0 चाहिए, तो उसका मेरे को अब a माइनस बी, बी माइनस सी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखना, सिर्फ सीधा सॉल्व करना है। तो R1 पे भी 0 आ जाएगा, R2 पे भी, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? R2 में से R3 माइनस किया है तो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आएगा। बची का टर्म सी स्क्वायर माइनस ए बी, यही टर्म आएगी। चलें एक्सपेंड कर दे सीधा, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया किसके अलोंग? C1 के। मेरे पास क्या आई टर्म? a माइनस बी, क्योंकि C1 होगा पॉजिटिव और बाहर आएगा 1 पॉजिटिव, तो a माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ पे क्या बचेगा? ध्यान से देखो, बी स्क्वायर 2 बन गए हैं मेरे पास, और नीचे क्या बना है मेरे पास? बी सी है यहाँ पे, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी सी और बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में क्या बना है मेरा? यहाँ से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो ए माइनस बी बन जाएगा, तो मैंने सी कॉमन ले लिया, प्लस सी ए माइनस बी, यही टर्म बनेगी। और नीचे क्या बनेगी? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसमें से मैं कॉमन क्या लूँ? ए, तो मेरा क्या बनेगा? बी माइनस सी, यही बनेगा। अब देखो इसमें से भी, यहाँ से मैंने अभी दिखाती हूँ आपको क्या आएगा मेरे पास टर्म, ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस सी ए माइनस बी, आगे बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, आगे प्लस ए बी माइनस सी, यही टर्म आएंगे मेरे पास। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ए माइनस बी कॉमन ले लूँ, बी माइनस सी भी कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा? 1 1,
यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो, और यहाँ पे भी क्या बचा, b प्लस सी प्लस a, यही टर्म्स बची हैं। दोनों टर्म्स बाहर ले ली, सीधा क्या करो, a माइनस बी, b माइनस सी, अंदर क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस का करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी, हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ये आ गया 0, और 0 की किससे भी मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी या b माइनस सी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है इतनी बात। हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरे पास यहाँ पे बीटा प्लस गामा है, अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस गामा है, बीटा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है लेकिन गामा नहीं है। ये बात तीनों क्लियर है। जब हमारे पास ये टर्म्स है, अगर मैं इसमें ये वाली जो, क्योंकि मेरे को लास्ट में क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मेरे पास जो टर्म पहले बनती है मैं वो बना लूँ। तो मैंने जब ये जोड़ा, ये बनेगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारे पास एक टर्म बच गई, मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम किस में से, R3 में से। जब मैंने कॉमन लिया तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर क्या बची, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। ये देखो ये सेम टर्म कौन सी बन गई है हमारे पास, 1 1 आ गया। तो सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा ये वाले में से ये माइनस करो, बीटा माइनस गामा इसमें से ये माइनस करो, सारा टर्म हमारे पास सॉल्व किया हुआ है। आपको जस्ट ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड वाई जेड एक्स और एक्स वाई, इसको बनाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। चाहिए क्या, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे जेड वाई है पर एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स जेड है प्लस वाई नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है पर जेड नहीं है। अब देखो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड से डिवाइड, ये तो कर सकती हूँ मैं। एक्स वाई जेड एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़, जेड वाई जेड एक्स और एक्स ऑफ वाई, ये चाहिए मेरे को। अब देखो मैं इसको क्या चाहिए, इस वाली टर्म को क्या चाहिए, एक्स, तो और इस वाली टर्म को वाई, इस वाली टर्म को जेड, कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज दे दूंगी, इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड। तो मैंने दिया 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ गया, क्लियर है। इसको x मिला तो एक्स स्क्वायर बन गया, इसको x मिला तो एक्स क्यूब बन गया, यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड। यहाँ इसको y मिला तो वाई स्क्वायर बन गया, वाई क्यूब बन गया, और एक्स वाई जेड, इसको मिला जेड तो जेड स्क्वायर बन गया, जेड क्यूब बन गया, तो एक्स वाई जेड। अब देखो दिए तो थे इस साइड और वापस ले लेती हूँ मैं इस साइड, तो मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया किससे, R1 से। तो R1 से कॉमन लिया क्या, एक्स वाई जेड, तो मेरा क्या ये वाले बाहर वाले से एक्स वाई जेड से ये वाला एक्स वाई जेड कट गया। अब अंदर क्या टर्म बनी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। सारा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन सेम कैसा बन गया मैं आपको दिखाती हूँ, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका, जिसमें हमने किया था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसमें है कॉलम वाइज और उसमें है रो वाइज, यानी कि जो ऑपरेशन यहाँ मैंने रो में लगाए थे वही ऑपरेशन आप वहाँ कॉलम में लगा लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।